शांति। मुरली की तारीख है 13/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। ठाठ माना कि जैसे अपना ये वट रहता है ना, ये चाहिए वो चाहिए। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने सबको भ्रष्ट बनाया। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, बहुत अच्छा गीत, बाबा को बहुत पसंद है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो जब भी ये गीत बजता है ना, तो हमेशा बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, बाप हमें जो सत्युग की बादशाही दे रहे वो अटल, अखंड, अडोल है। उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। वहां पर एक ही धर्म है, अद्वैत राज्य है। तो बच्चों को ये गीत सुनकर बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे जो गीत है ना, वो बच्चे घर में भी रखो, बजाते हैं तो खुशी बढ़ती है हमारी। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया में बड़े बड़े आदमियों का न देखो कितना ठाठ रहता है, तुमको कोई ठाठ नहीं। सिंपल साधारण जीवन, सादगी वाली जीवन बना दी। बाबा कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया ना, वो भी देखो कितना साधारण रहते हैं। तो हम भी वैसे ही जीवन अपनाते हैं। फिर बाबा बता रहे, दिन प्रतिदिन सभी तमो प्रधान बनते जाते हैं ना बच्चे, तो अकल्याण दुनिया में बढ़ता जाता है। देखो पहले के ऋषि मुनि थे, नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी क्या कहते हैं, शिवोहम ततत्वम, तुम भी परमात्मा हो, हम भी परमात्मा। तो और भी नीचे गिरते जाते हैं। तो अभी शिवोहम कहते हैं, परमात्मा परमात्मा कहते हैं, लेकिन बाबा कहते परम पिता, वो शब्द बहुत कम बोलते हैं। वैसे सतयुग में भी बाबा कहते देखो हद का बाप तो होता ही है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं रहता है कि इस बाप से जो हमको वर्षा मिल रहा है वो हमारे राजाई का वर्षा बाबा का मिला हुआ है, वो तो याद नहीं रहता है ना। और वहां पर वही वर्षा मिलता जो हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। फिर जब हम भक्ति मार्ग में आते, द्वापर युग में आते हैं, तब फिर बाबा कहते क्या होता है, जो हमारे कर्म होते हैं उस प्रमाण हमको प्राप्ति होती है। तो भक्ति का भी देखो कितना विस्तार हो जाता है। तभी बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म में हमको लीन होना है। यहाँ भी 2 बात बाबा बता रहे कि एक तरफ सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन होना चाहते, और गृहस्थी क्या कहते हैं, अरे भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा। तो ये भी 2 बात है। तो सोचो राइट क्या है। ये भी बाबा कहते बच्चे प्रश्न करो। तो सर्व का सदगति दाता बाबा है। बाबा कहते मैं कोई इनके पुकार से नहीं आता हूँ, मेरा तो ड्रामा में पार्ट है, पार्ट नूंधा हुआ है। जब समय होता है मैं आ जाता हूँ। एक धर्म की स्थापना करनी होती है। अभी देखो सारे धर्म खड़े हैं, लेकिन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है ना, वो तो सड़ गया है। तो बाबा उसका सैपलिंग लगाते हैं। और अभी जो बाबा कहते हैं कि देवता धर्म नहीं रहा है, तो वो लोग फिर क्या करते, अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि विकारी जीवन में आ गए हैं।
तो बाबा कहते बच्चे अभी मैं आया हूँ विकारों से मुक्त करने, बच्चे विकारों को छोड़ते जाओ। इस एक जन्म में ये मेहनत करनी है विकारों को छोड़ने की। क्यों? वैसे तो मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि आधा कल्प के हम अभ्यासी बन गए हैं, संस्कार बन गए। लेकिन बाबा कहते ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो बादशाही के लिए करनी पड़ेगी ना। बाबा इतनी विश्व की बादशाही देते हैं, तो बाबा की याद से तुम अपने आप को बच्चे राज तिलक दो। जितना याद करेंगे, जैसे हम अपने आप को राज तिलक दे रहे हैं और श्रीमत पर चलेंगे तो राजाओं के राजा बनेंगे। फिर आज बाबा वही बात बताते, कल भी बताई बाबा ने कि मैं सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा तुम बच्चों को सुनाता हूँ। और लास्ट मुरली में बाबा ने फिर वो गीत याद किया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। बाबा कहते देखो कितना अच्छा गीत है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित होकर चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चारों तरफ की सेवाओं को हैंडल करना। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। फास्ट सेवा होती जा रही है, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन कोई भी काम नहीं करेंगे। वो समय भी जल्दी आने वाला है और टेलीपैथी रहेगी तो ही हम एक दो को समझ पाएंगे। टचिंग होगी, कैचिंग होगी पावर, तो ये शक्तियां भी होनी चाहिए। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, तो इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक दो, हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। सारी प्रॉब्लम आती संस्कारों को मिलाने में, तो यही हमको मिलाने का पुरुषार्थ करना है, तो हमारी यूनिटी दिखेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।